प्रश्नावली 4.3 का 8 नंबर क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हम कैसे इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यह फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में निरूपित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया, जो रैखिक समीकरण ये है F=9/5 इंटू सी प्लस 32। देन यहाँ पे सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। देन सेकंड में, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। थर्ड में, यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम कैसे इसका हल निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, हल दिया गया समीकरण है F=9/5 इंटू सी प्लस 32। ये क्वेश्चन से लिया गया, जो कि समीकरण 1 हमने यहाँ पे लिखा। सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखा है। देन सी और ये एफ, यानी सी से सेल्सियस, एफ से फ़ारेनहाइट। ठीक है, देन सेल्सियस को पहले हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, यानी सी की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पे। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी, तो F=32 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप 0 रखते हैं और इसको गुना करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और F=32 आ जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे रख दिया गया। देन अब क्या करेंगे, C=-40 रखेंगे। ठीक है, इसमें C की जगह पे -40 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखेंगे कि क्या आता है हमारा। ठीक है, तो इसमें -40 रखेंगे और गुना करेंगे तो आपको 40 ही आएगा। ठीक है, तो हम करके यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ये F=9/5 इंटू -40 प्लस 32। ठीक है, अब इसको थोड़ा कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 8×5=40 यानी 8। देन इसको गुना कर दीजिए तो ये माइनस में है। ठीक है, तो F= इसको गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 8×9=72 यानी 72। ये हो गया -72 प्लस 32। अब इसको क्या करिएगा, माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, इन दोनों में से माइनस करिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा आपको 0। ठीक है, और देन 4 और ये माइनस। ठीक है, तो ये F= ये आपका 40 आ गया। तो वही यहाँ पे हमने 40 रख दिया है, वो डायरेक्टली रखा। ठीक है, फाइंड करने के बाद वो आपको हम यहाँ पे फाइंड करके दिखा दिए कैसे हमने रखा और कैसे आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, स्केल का चुनाव करेंगे तभी आप ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है स्केल, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर = 8 इकाई। देन वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर = 8 इकाई। ठीक है, जो हम दिखाते हैं फिगर, देन उसके बाद आपको फिर समझ में आएगा।
तो ये रहा आपको, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। तो इस पे हमने स्केल में क्या चुनाव किया था, 1 सेंटीमीटर इजक्वल टू 8 इकाई, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर है, इसकी बीच की हमने क्या माना है, उसको 8 इकाई यहाँ पे निरूपित किया, ठीक है। तो अब देख लीजिए 8 के बाद यहाँ पे 8, 16, 24, 32, ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा अगर आगे तक जरूरत है तो, ठीक है। देन यहाँ पे 8, 16, 24, 32, 40 और 48, और इधर जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, जो कि एक्स डैश है और ये वाई डैश है। तो इस अक्ष पे माइनस में रहेगा और इस अक्ष पे माइनस में वैल्यू रहेंगे, ठीक है। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा जो कोऑर्डिनेट दिया गया था उसको हम पुट करेंगे और ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्या था, 0 और 32 था, ठीक है। तो 0 क्या था, एक्स अक्ष पे था, तो 0 तो हमारा यहाँ पे रहता है, ठीक है, यहाँ पे 0 0 रहता है, ठीक है, इस अक्ष पे 0 0 रहता है। देन वाई अक्ष पे क्या था, 32 था, तो 32 हमने वाई अक्ष पे निरूपित किया यहाँ पे, तो इसको हमने पॉइंट ले लिया, ठीक है। देन सेकेंड डेटा क्या था आपका, जो सेकेंड वाला था यानी कोऑर्डिनेट, वो था -40 और -40, ठीक है। एक्स अक्ष पे भी -40 और वाई अक्ष पे भी -40, तो हम किधर दिखाएंगे, इधर एक्स डैश अक्ष पे निरूपित करेंगे और इधर वाई डैश अक्ष पे निरूपित करेंगे। तो हम यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे -40 और यहाँ पे -40, इन दोनों को हम एक मिलाते हुए लाइनिंग को ये यहाँ पे पॉइंट किए, ठीक है। देन क्या करेंगे, हम स्केल के सहारे जो कि हम लाइन मिला चुके हैं यहाँ पे, तो ऐसे रख करके ये दोनों पॉइंट को हम ऐसे लाइनिंग के ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये ग्राफ का लाइनिंग हो जाएगा, और ये हम यहाँ पे जो समीकरण था यानी इक्वेशन वो लिख देंगे, f = 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये हमारा क्या था, समीकरण था, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला नंबर, इसी का अगला जो सेकेंड नंबर था वो देखते हैं, ये उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो सेकंड में हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इसको फाइंड कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में 8 का सेकंड है, यहाँ पे दिया गया है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, ठीक है। वैसा ही है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमको दिया हुआ था सेल्सियस में 30 डिग्री, ठीक है, वो क्या करना था, उसको फ़ारेनहाइट में हमको निकालना था। तो हम सबसे पहले अपना इक्वेशन लेंगे, कौन सा इक्वेशन, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, f = 9/5, यहाँ आप बोल सकते हैं f = 9 यानी 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये हमारा समीकरण 1 है। अब हमने दिया गया जो क्वेश्चन से है c = 30 डिग्री, ठीक है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे अब, यानी c की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे लिखें f = 9/5 इंटू 30 प्लस 32, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको जब कटाएंगे यानी इससे, तो ये हो जाएगा 6, और देन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9 × 54, यानी 54 प्लस 32, इनको जोड़ेंगे तो ये 86 फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा। देन वैसे ही क्या था, थर्ड नंबर जो था, थर्ड में क्या पूछा गया था, उसमें फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, ठीक है, उसको क्या करना था, सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो 95 दिया था, यानी एफ की वैल्यू दिया हुआ है,
ठीक है। तो एफ को वैल्यू दिया हुआ है तो हमको सी की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इक्वेशन 1 से ही लेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है इसी से हम लेंगे। अब एफ की जगह पे हमने 95 यहाँ पर रख दिया, ठीक है। देन 9/5 यानी 9/5 वैसे एज इट इज जैसे के तैसे उतर गया, उस इंटू सी भी आ गया, और प्लस 32 यानी 32, यानी हमने इस पूरे पार्ट को जैसे के तैसे ही लिख दिया और केवल एफ की वैल्यू हमने रखा है। किस लिए रखा? क्योंकि दिया हुआ है हमारा एफ का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा इधर से उधर शिफ्ट करेंगे। तो 95 माइनस 32 यानी इधर है तो ये प्लस में है, अगर इधर इस साइड को जाता है यानी ये बराबर का जो चिन्ह है यानी इक्वल टू का चिन्ह है, इसके इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ये वाला टर्म, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो लिखा है ये माइनस में लिखा है 32, यानी 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 इंटू सी। ये देखिए ये वाला टर्म को हमने इस साइड को रखा और जो ये 32 था इधर रखा, तो ये यहाँ पे आकर के ये 95 में से माइनस हो गया, ठीक है। देन माइनस करने के बाद ये हमारा आता है 63, आप माइनस करिएगा तो यहाँ पे आपको 63 आएगा। देखिए ये 5 में से 2 माइनस करिए तो 3 और 9 में से 3 करिए तो 6, ठीक है। यानी 63 इक्वल टू 9/5 इंटू सी, यानी ये वाला टर्म ऐसे का वैसा ही उतर गया। देन अब क्या करेंगे, हम यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे भाग में है, ठीक है, 9/5 9/5 इंटू सी, ठीक है। तो ये बटा में है 5 है तो ये क्या होगा, इधर जाएगा, यानी भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में होएगा। तो सी इक्वल टू 63 गुना 5/9। ये देखिए ये इस साइड को चला गया तो ये क्या हो गया, गुना में हो गया, ठीक है। 5 इससे गुना हो गया और ये जो था अब क्या होगा, अब इससे गुना में है यानी सी से गुना में हो गया ना। यहाँ देखिए दिखा देते हैं आपको, 63 इंटू 5 इक्वल टू 9C, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। देन अब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड करना। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ऐसे लिखा, सी इक्वल टू 63 इंटू 5/9, यानी ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। देन आप इसे कटाएंगे तो आपको 35 मिल जाएगा। यहाँ से 9 सत्ते 63, 7 गुने 5 यानी 7 पचे 35, तो ये आपको सेल्सियस में इसका वैल्यू फाइंड हो गया, यानी 35 डिग्री। अब हम इसका अगला देखते हैं कि क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे 4 में दिया है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो चलिए हम इसका फाइंड करते हैं। तो सेल्सियस में 0 डिग्री दिया हुआ था और पूछा था फ़ारेनहाइट में उसका वैल्यू क्या होगा, और एक बार पूछा है कि फ़ारेनहाइट में 0 है तो सेल्सियस में उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सेल्सियस में 0 फुट करेंगे। जो हमारा इक्वेशन क्या था, ये हमारा इक्वेशन था F इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू 0 फुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए F इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 32, ठीक है। 32 फ़ारेनहाइट में ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जब सी पुट करते हैं तो ये हमारा फ़ारेनहाइट में 32 आता है, ठीक है। अब अगर फ़ारेनहाइट में हम 0 पुट करते हैं तो सेल्सियस में क्या आएगा, ठीक है। तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए F इक्वल टू 0 यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 9/5 इंटू सी प्लस 32 इक्वल टू 0। F की वैल्यू क्या रखा, 0 रखा, जो हमारा ये इक्वेशन है, ठीक है।
इस इक्वेशन में एफ की वैल्यू 0 रखा है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। देन 9/5 इंटू सी इजक्वल टू -32, यानी ये प्लस में है, अगर इस साइड जाएगा, ठीक है। यहाँ आप ये देखिए, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, तो इस साइड आता तो ये माइनस में हो जाता 32, तो वही यहाँ पे हमने किया, एफ की वैल्यू 0 रख करके जब हम 32 को दूसरे साइड भेजते हैं, यानी प्लस रहता है तो बराबर के दूसरे साइड जाता है तो वो माइनस में हो जाता है, तो वही यहाँ पे हमने दिखाया -32, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ देखिए ये क्या है, भाग में, ठीक है। 5 जो है ये भाग में, तो इसके संग आएगा तो ये गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 32 इंटू 5 ये गुना में हो गया, और ये 9c एज इट इज उतर गया। अब ये गुना होने के बाद यहाँ पे आता है 160, ठीक है, माइनस में, और ये 9c। अब हमको यहाँ से सेल्सियस का वैल्यू फाइंड करना है, तो c इजक्वल टू ये इसको भाग करेगा 9, तो यहाँ देखिए -160 अपॉन 9, अगर 160 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा होएगा 17.8 डिग्री ये सेल्सियस में होएगा, ठीक है, वो कि जो कि लगभग में आएगा, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे इसको तो ये आएगा 17.7777, ऐसे इन्फिनिटी तक 77 जाता रहेगा, इसीलिए हमने 17.8 डिग्री सी लिख करके और यहाँ लगभग में लिख दिया, ठीक है। अब हम इसका अगला देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया और कैसे उसका आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, यानी 8 का 5 है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा दिया गया इक्वेशन था उसको हम लिखेंगे, ठीक है, जो कि F इजकल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये हमारा इक्वेशन 1 से है, ठीक है, जो कि क्या था, दिया गया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन से F इजकल टू सी, ठीक है, जो कि फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस के बराबर यहाँ है, तो अब हम क्या करेंगे, एफ की जगह पे सी रखेंगे, यानी सी इजकल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, ठीक है। तो यहाँ 5 से अगर गुना करते हैं तो ये 5c हो जाएगा इजकल टू 9 इंटू 5/5 इंटू सी और प्लस 32 इंटू 5, ठीक है। ये हमने दोनों तरफ 5 से क्या किया, गुना किया, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5c इजकल टू 9c, और इसको गुना करिएगा आप तो ये हो जाएगा 160, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे, इसको इस 9 को इस साइड लेके आएंगे, ठीक है, यानी 5c माइनस 9c इक्वल टू 160। तो जब ये माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -4c इक्वल टू 160, ठीक है। देन यहाँ से
c इजकल टू 160/4, जो कि यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, और इसे कटाते हैं तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, डिग्री। तो हम लिखेंगे अतः -40 और फ़ारेनहाइट में समान होगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा आंसर। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन के साथ हमारा 4.3 प्रश्नावली समाप्त होता है और हम मिलते हैं अब अगला प्रश्नावली में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलता रहे।